आपका स्वागत करता हूं विद्या वंदना केंद्र में। और हमारे जो नया सेंटर अभी हमने ओपन किया है ये जगतपुर के राधा कृष्ण मंदिर के पास में है। हमारे साथ एसोसिएटेड हैं इस प्रोजेक्ट में इनिशिएटेड लेवल पे, जिसमें कि हम खास तौर से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे अजीजी मित्र रविंद्र चौधरी जी का, जो कि एक इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट हैं और जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बायोडाइवर्सिटी पार्क और यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क को डेवलप करने में अपना योगदान दिया है। और इनके माध्यम से जो चीजें करी जा रही हैं वो कहीं ना कहीं से इन्वायरमेंट अवेयरनेस को लेकर के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 को अचीव करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही में आज अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज को लेकर करके, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की समस्याओं को लेकर के, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो मजदूर लोग हैं दिल्ली के, उन्होंने मिलकर के अपना पॉलिटिकल एक्शन भी स्टार्ट किया है और उन्होंने मजदूर एकता पार्टी का गठन किया है, जिसके मार्फत हमारे अजीज मित्र अभी संदीप डेड्ढा जी इस बार विधानसभा चुनाव में आगे बढ़ रहे हैं। उनके साथ 70 के 70 सीट पे हमारे विधानसभा सदस्य पे हमारे मजदूर लीडर अभी आगे बढ़ने वाले हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तैयारी करने वाले हमारे दोस्त हैं जिनका नाम प्रणव जी है, जिन्होंने अभी यूपी पीसीएस के एग्जाम्स को इस बार 15 तारीख को दिया है। तो हमारा जो सेंटर चल रहा है एक बहुत ही अच्छे लोगों की टीम होगी और सबके मार्फत मिलकर के जो काम हम करेंगे कहीं ना कहीं से आपके ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट का काम करेंगे। जो हमारा थीम है, हम जो चाहते हैं कि किस कॉन्सेप्ट में आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, थोड़ा उसका चर्चा करना चाहूंगा। फॉर मोर डिटेल हमारे आज तक के क्या क्या ऐसे सोशल रिसर्च रहे हैं आप हमारे चैनल बोन सीक्रेट्स पे देख सकते हैं। ये हमारी एक यूट्यूब चैनल है। इस चैनल पे हमने वो सारी रिसर्च वाली वीडियोस डाली हैं जिन रिसर्च वाली वीडियोस के माध्यम से आपको पता चल सकता है कि हम कैसे कैसे तरीके से एक्टिविटी कर करके एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के माध्यम से बच्चों की ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट करवाना चाह रहे हैं कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से लेकर के स्टेज पे अपनी बातों को रखने की कला हो, एक्टिंग करनी हो, एंकरिंग करनी हो, सच चीज में वो अपनी बातों को बेबाक तरीके से रख सकें और साथ ही साथ अपने आप का ओवरऑल डेवलपमेंट कर सकें। ये हमारा एक पर्पस है। हमारे जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं उसको जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.ckmishra.com पर विजिट कर सकते हैं। तो ये दो चीज है जो हमने आपके साथ पहले साझा किया। हमारा जो यहाँ का प्रोजेक्ट है, हम जिस तरीके से चाहते हैं आपका ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए, हमारे जो कॉन्सेप्ट है मैं उसको आपके साथ थोड़ा साझा करता हूं। हमने देखा कि जो एक हमारी पर्सनालिटी होती है, हम जिस तरीके से अपने लाइफ को लेकर के चलते हैं, जैसे हम सबसे पहले बात करें आप इन द सेंस हम आपको डायरेक्ट एड्रेस कर रहे हैं, जो कि इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, जिनके साथ अभी मैं आंख से आंख मिला करके बात कर रहा हूं। अभी मैंने रिकॉर्ड करी है इस वीडियो को। जब भी हमारे दोस्त और फ्रेंड देखेंगे ये कहीं ना कहीं से आपको ये जानने के लिए मदद करेगा कि मैं आपसे सीधा संवाद कर रहा हूं। और सबसे पहले आप कभी भी कैमरा को फेस कर करके अगर बात करें तो आपको आई टू आई कांटेक्ट रखना बहुत जरूरी होता है। नंबर 2, आपसे हम बात कर रहे हैं कि आपको ओवरऑल अपने व्यक्तित्व का विकास करना है। तो आज तक आपके व्यक्तित्व का जो पार्ट बना है उसमें क्या और कैसे होगा, उसके लिए सबसे पहले आप समझते हैं आपका जो अस्तित्व आया, इसमें दो चीज बहुत जुड़े हुए हैं आपके जीवन से, और ये दोनों हैं आपके पिता माता। और इनके साथ जो जुड़ा हुआ चीज है, इनकी जो अपनी बायोडाटा है, और इनकी जो बायोडाटा है, इस बायोडाटा में सारी चीजें हैं जो आपको समझना होगा। इनका क्या रिलीजन है, क्या नेशनैलिटी है, क्या इनका धर्म है, क्या इन्होंने अपने जीवन में प्रोफेशन का काम किया है, कैसे इनको अनुभव रहे हैं, इनकी फिजिकली क्या चीज रही है, इनकी जो परवरिश हुई है विरासत की चीज को लेकर के, विरासत, ये सारी चीजें जो आपको मिली हैं, इन सारी चीजों को लेकर के यहां से आप प्राप्त कर रहे हैं। उसके आधार पे आप अपने आप को डेवलप कर सकते हैं और इसी के आधार पे बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी डिसाइड हो जाती हैं। जैसे आपकी राष्ट्रीयता क्या होगी, आपका धर्म क्या था, आपकी जाति क्या है, जब तक आप स्कूल से पढ़ाई करके बड़े हुए, जब तक खुद अपने दम पे आर्थिक रूप से आपने इनकम जनरेट करना शुरू नहीं किया, तब तक आपकी जो भी स्टेटस है वो आपके पेरेंट्स की स्टेटस है, राइट। लेकिन पढ़ाई करने के दौरान
आप जब स्कूल में आते हैं तो आप ही के साथ आपके स्कूल में और भी सारे बच्चे पढ़ाई करते हैं जिनकी फैमिली बैकग्राउंड्स अलग अलग रहती हैं। उस बीच में आप जो पढ़ाई करके परफॉर्म करते हैं, जो कंपटीशन में भाग लेकर के आप अपने आप को एक्सेलेंट के रूप में दिखाते हैं, वही झलकाता है कि आपने क्या रियली में अपने लाइफ में अचीव किया है, आपकी जर्नी कैसे रही है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि किसी कंपटीशन में भाग नहीं लेते, खुद अपनी एक नई लकीर खींचते हैं। अगर आप वैसे भी लोगों को लेकर के आगे बढ़े हैं, अपनी क्षमता का विकास करते रहे हैं, पढ़ाई को लेकर के विद्या अर्जन आपने किया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी आपने करी, किसी वजह से क्वालिफाई नहीं कर पाए, हुआ होगा ऐसा आपके साथ। आपने 8, 9, 10th में ओलंपियाड की तैयारी की होंगी, किसी कंपटीशन में भाग लिया होगा, 10, 12 के बाद आपने मेडिकल इंजीनियरिंग के बारे में सोचा होगा, साथ ही साथ आप किसी न किसी रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, बैंक पीओ, ग्रुप डी, रेलवे, किसी भी चीज की आपने तैयारी की होगी। कभी आपको थोड़ा सा झटका लगा, आप वहां से फेल कर गए, लेकिन उसके बाद क्या किया आपने? घर परिवार की मजबूरी, जिम्मेदारी को लेकर के आपने काम करना शुरू कर दिया कि 2 पैसा हम इनकम जनरेट कर सकें। मैं बात कर रहा हूं भारत के शिक्षित बेरोजगारों को सही तरीके से रोजगार के साथ जोड़ने की। मैं बात कर रहा हूं भारत के उन सारे शिक्षित नौजवानों की जिनके पास क्षमताएं हैं, डिग्री है, नॉलेज है, उसके बावजूद वो ऐसे काम करने के लिए मजबूर हैं जिस काम को करने के लिए कहीं से कोई पैसे कमाने की, पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पैसा कमाना है। और जिस चीज में आपको पैसा सही से मिले, ईमानदारी के साथ उस काम को आप कर रहे हैं, उसके बाद भी होती है कि हम अपने लाइफ को डेवलप कर सकें। और यहाँ पे अगर थ्योरी ऑफ वेल्थ की बात करें तो आपको ये सोचना होगा कि आप जहां पे हैं 4 तरीके से जिंदगी में आदमी जीता है, मरने की जरूरत नहीं है। आप जो भी काम कर रहे हैं, डेली लेबर के रूप में अगर आप कमा रहे हैं, 200-300 रुपए के हिसाब से काम कर रहे हैं, दैट्स गुड, लेकिन ईमानदारी के साथ ईमान की जिंदगी जिए। भारत के राष्ट्रपिता का दर्जा जिनको मिल गया, उन्होंने एक फकीर की जिंदगी जी थी। अपने जमीर की जिंदगी जिए आप, तो आपकी जिंदगी सबसे बड़ी बात होती है। और कहा गया है दोस्त, सभी का किस्मत जो होता है ना, वो ऊपर वाला ही लिखता है, लेकिन हर इंसान लकीर का फकीर होता है, अपनी मनमर्जी का मालिक होता है। उसके जीवन के बारे में उसके निर्णय अपने आप होते हैं। उनके जीवन से जुड़ी हुई जो परिस्थितियां होती हैं, उनसे टकरा करके वो जिस तरीके से उभरते हैं, वो उनकी अपनी बात होती है। आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा आपके बारे में समझने के लिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक हाथी का बच्चा है। इस हाथी के बच्चे की जो बात है, इस हाथी के बच्चे को शुरुआत में ही क्या किया गया, इसके पैर को एक जंजीर से बांध दिया गया, एक लकड़ी के साथ। और इस जंजीर कैसा था? थोड़ा मोटा था, मजबूत था। ये हाथी का बच्चा थोड़ा सा कोशिश करता था कि हम क्या करें, इसको तोड़ करके बाहर निकल जाएं, कोशिश करता था। लेकिन इस कोशिश करने की बात को यहाँ का जो मालिक था, इंसान, ये इंसान जानता था कि ये ऐसा करेगा, और ये खुशी के साथ इस चीजों को लेकर के सोचता था कि ऐसी चीजें हो सकती हैं। इसलिए इसने ये टेक्निक लगा करके बांध के रखा था कि अभी तो भागने की कोशिश कर, लेकिन अभी हम जानते हैं कि तुम्हारी क्षमता अभी कम है, राइट? और अभी तुम्हारी क्षमता कम है, तो तुम्हारे अंदर जो दिमाग का डेवलपमेंट है उससे ज्यादा हमारे अंदर डेवलपमेंट है। और हम क्या करेंगे, दिमाग लगा करके तुमको बांध के रखेंगे कि जब तू बड़ा हाथी बनेगा, जब तू बड़ा हाथी बनेगा, जब तुम्हारे अंदर क्षमता होगी कि तुम इस लकीर को तोड़ सकते हो, जंजीर को, तब तुम इसको तोड़ने का यहां पे क्षमता है। लेकिन इस क्षमता के बाद जो प्रयास था, ये प्रयास करना धीरे धीरे करके आपने बिल्कुल जीरो कर दिया। और इसी प्रयास नहीं करने की वजह से
इस हाथी को फिर यही मालिक एक छोटी सी रस्सी से बांध करके इस चीज में रखता है। इसको बना दिया लिमिटेशन, मतलब सीमा। और ये सीमा आपसे जुड़े हुए लोग ही क्रिएट करते हैं। क्यों सीमा क्रिएट करते हैं आपसे जुड़े हुए लोग? क्योंकि ये हो या फिर ये हो, इन्होंने इसी तरीके से चीजों को देख करके जीवन में आगे अपना जीवन जिया है। अब आप बड़े हो गए हैं, आपके पास डिग्री है, सोच है, आप एक इंडिपेंडेंट नागरिक के रूप में अपने जीवन को जी सकते हैं। तब यहाँ पे जरूरत होती है कि अब यहाँ पे जो क्षमता है और ये प्रयास हो, ये प्रयास कैसा हो? ये प्रयास आपका नैतिक हो, मीन्स एथिकल हो। सब जानते हैं कि अभी कलयुग चल रहा है धर्म के आधार पे, सब जानते हैं कि धर्म की स्थिति बहुत ही कम हो गई है, लेकिन सच्चा भारतीय, सच्चा हिंदुस्तानी, सच्चा इंसान धर्म, मजहब, कानून, न्याय, परमेश्वर की सत्ता में विश्वास रखने वाला एक इंसान जो कि अपने आप को आत्मा मानता है, जो जानता है कि हमारे कर्मों का फल हमारे पूर्व जन्म और आने वाले जन्म के नियति को निर्धारित करती हैं, वो क्या करेगा? कहीं ना कहीं से हर बार सीख करके अपने आप को गलत रास्ते से बचा करके सही रास्ते पर लाने की कोशिश करेगा। वो टकराएगा, वो हारेगा, उसको थोड़ा नुकसान होगा, लेकिन वो बार बार उठेगा और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ेगा। वही उसके लक्ष्य जो उसको सफलता दे दे, जीवन के संघर्ष को लड़ने में जो मदद करे, एक वो जरिया, जिस जरिया को पकड़ करके, जिस डोर को पकड़ करके वो अपने जीवन में व्यक्तिगत और व्यवसायिक जीवन में आने वाले सारे उथल पुथल से बढ़ के पार कर जाए, तो उस जरिया को आपको बनाना पड़ेगा। ये जो चीज है वो सोचना पड़ेगा। तो आइए कैसे आप अपने थिंकिंग प्रोसेस को बेहतर कर सकते हैं। जो हमारी सोच है, जो हमने चीज बनाई है, इसमें हमने एक कोर्स अभी यहाँ के लिए डिजाइन किया है, और जो हमारा कोर्स है, हम इसी नैतिक प्रयास और क्षमता को आपको दो चीज में मदद करेंगे कि आपके पास ये सारी चीजें तो अब अलग रहने दीजिए, और अब क्या करना है? अपने आप को बिल्कुल अलग तरीके से बदलना है। अब हम आपको एक बात बताते हैं। लास्ट में हमने दो टॉपिक लिखी थी, एक तो हमारा क्षमता था, दूसरा प्रयास था, और तीसरा हमने एथिकल कंपोनेंट लिखा था। तो क्षमता को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कैपेसिटी। एंड प्रयास को क्या बोलते हैं? एफर्ट। जैसे अभी क्षमता और प्रयास क्या है आपके पास, अगर हमको जानना है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपका टेस्ट लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्षमता को जानने के लिए तरीका होता है टेस्ट, और प्रयास करने के लिए जो चीज होती है वो भी कहीं ना कहीं से टेस्ट ही एक पार्ट होता है, जिसके माध्यम से आप प्रयास करते हैं। और ये जो प्रयास है ना, ये टेस्ट के बाद होता है प्रैक्टिस, फिर होता है टेस्ट, फिर प्रैक्टिस, फिर होता है टेस्ट। और ये टेस्ट होता है ना, ये टेस्ट कभी खट्टा लगता है, कभी मीठा लगता है, कभी तीता लगता है, लेकिन अगर टेस्ट ना हो तो आप बेस्ट हैं कि नहीं ये आपको पता कैसे चलेगा? और वो टेस्ट किस चीज की करने की कला हम सिखाते हैं? थिंकिंग टेस्ट। जो हमारे पास जो हमने कॉन्सेप्ट बनाया है, हम एक कभी चीज को लेकर के आए हैं आपके पास, थिंकिंग टेस्ट। और जो थिंकिंग टेस्ट है, इस थिंकिंग टेस्ट में आप 250 प्लस क्वेश्चंस के साथ 3 आवर्स अपने साथ आप स्पेंड करेंगे। ये आप रिटन टेस्ट होगा या फिर ओरल टेस्ट होगा आपकी क्षमता के अनुसार। और आपकी जो बातें हैं, रिटन टेस्ट को आप चाहें तो लिख सकते हैं खुद से,
या फिर सहयोगी से। ओरल जो टेस्ट है ये आपकी इंटरव्यू होगी YouTube वीडियो के जैसा। आपका अपना चैनल बनाया जाएगा एज ए स्टूडेंट कि आप सीखें कि आपने क्या सीखा, आप कैसे चीजों को बताएंगे। और ये जो पार्ट है इसमें 13 साल से लेकर के और 13+ जितने सारे लोग हैं जो सब लोग भाग ले सकते हैं। 13 ईयर चूंकि वो थोड़ा बोल सकें, लिख सकें, चीजों को समझ सकें, क्लास 4वीं 5वीं तक जिन्होंने पढ़ाई की है, और जो कम से कम सुन करके जवाब देना शुरू करते हैं, उन लोगों की बात को लेकर के हमने चीजों को स्टार्ट करी है। ये सब लोग रहेंगे। जिनको लिखना आता है वो खुद से लिखें। लिखना आता है तो खुद से लिखें, नहीं लिखने आता है किसी को साथ लेकर के आए। मतलब मेरा कहना ये है कि ये जो चीज हमने बनाई है 3 घंटे में, ये 250 जो सवाल होंगे, आप अगर स्टूडेंट हैं, पहला स्टूडेंट हैं, दूसरा पेरेंट्स हैं, थर्ड प्रोफेशनल है, किसी भी तरह का जो आप काम कर रहे हैं, अच्छा समाज वाला, कुछ भी, कारपेंटर हो सकते हैं, किसान हो सकते हैं, अब जो भी है आपका स्वागत है। आप आइए और इस थिंकिंग टेस्ट मतलब सोचना सीखने वाली ट्रेनिंग में आप भाग लें और इसके मार्फत से आप अपने आप को ओवरऑल डेवलप कर सकते हैं। एस का जो सेंटर हमने अभी ओपन किया है ये हमारे गली नंबर 5 राधा कृष्ण मंदिर के पास में, हाउस नंबर 25, रविंद्र चौधरी जी का मकान है। यहाँ पे हमने इस चीज को स्टार्ट किया है और ये आपके लिए इंट्रोडक्टरी ऑफर हमने लाए हैं ओनली एट द रेट ऑफ 50। ये सेंटर यहीं पे होगा, टेस्ट यहीं पे होगा। आइए, इस टेस्ट के बाद आप एक बार पहले अपने आप को जानिए और फिर उसके बाद आपकी क्षमता के अनुसार आप जिस तरीके से अपने आप को डेवलप करना चाहेंगे, आपको इंडिविजुअल कस्टमाइज सॉल्यूशंस दिया जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, आपने इस वीडियोस को देखा। आप हमारे बारे में डिटेल करने के लिए कॉल कर सकते हैं, जो आपके स्क्रीन पे नीचे नंबर डिस्प्ले किया जा रहा है अभी, नंबर 1-8860827901। आप हमारे इसके लिए जो हमारा ईमेल आईडी है उस पर भी अपनी क्वेरी भेज सकते हैं, myvidya@outlook.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.ckmishra.com पर विजिट कर सकते हैं। तो आइए, आपका स्वागत है आपके अपने विद्या बनना केंद्र में। नमस्ते।